एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैशन प्रांशु। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1 नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर्स। नंबर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले वो की कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स टॉपिक में हम बात करेंगे कि नंबर्स को हिंदी और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, फिर प्लेस वैल्यू क्या होती है नंबर्स की, फिर फेस वैल्यू क्या होती है, नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है नंबर्स की, दो नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक अपन चालू करते हैं, नंबर्स इन इंग्लिश। ठीक है, नंबर्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा नंबर्स और डिजिट में डिफरेंस। सबसे पहले नंबर एंड डिजिट्स, कि नंबर और डिजिट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो डिजिट्स होती हैं वो मैथ्स में फिक्स होती हैं। टोटल हमारी मैथ्स में कितनी डिजिट होती है, 10। कौन कौन सी होती हैं वो डिजिट, होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये तो हमारी 9 डिजिट्स होती हैं, और इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं, नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे मैं इसमें से कोई से भी दो डिजिट ले लूँ, सपोज मैंने ली 2 और 1, ये क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। ठीक है, वहीं यदि मैं और ज़्यादा मतलब मैं 5 नंबर ले लूँ, जैसे कि 5, 3, 5, 4, 2, 1, तो ये भी एक क्या कहलाएगा, एक नंबर कहलाएगा। कितने डिजिट्स का, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स का नंबर कहलाएगा, जबकि ऊपर वाला 2 डिजिट का नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो नंबर और डिजिट में कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि डिजिट क्या होती है। डिजिट तो हमारे पूरे मैथ्स में डिजिट कितनी है, केवल 10। कौन कौन सी, 0 से लेके 9 तक, पर उनके कॉम्बिनेशंस को अपन क्या बोलते हैं, नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स को इंग्लिश में लिखते भी कैसे हैं, जैसे कि जो अपन ने डिजिट्स लिखी वो ही हमारी नंबर्स होते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारे क्या हो जाते हैं, नंबर। ये सिंगल डिजिट नंबर है, वो डबल डिजिट नंबर है, वो 5 डिजिट नंबर है। पर इनको जनरली बोलते क्या है, पहले अपन डिजिट, फिर डिजिट के बाद अपन इनको बोलते हैं नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन लिखते हैं कि नंबर्स को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, नंबर इन हिंदी। तो हिंदी में नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिंदी में 0 को तो लिखा जाता है 0, 1 को लिखा जाता है किस तरीके से, ऐसे, 2 को लिखा जाता है इसको ऐसे, 3 को लिखा जाता है इस तरह से, 4 को लिखा जाता है इस तरीके से, 5 को लिखते हैं हम इस तरीके से, 6 को लिखा जाता है इस तरीके से, 7 को लिखा जाता है इस तरीके से, 8 को लिखते हैं अपन इस तरीके से, और 9 को लिखते हैं हिंदी में ऐसे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगी कि नंबर्स को हिंदी में कैसे लिखा जाता है और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। ठीक, चलिए इसके साथ साथ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, अपने नंबर्स पढ़ लिए इंग्लिश में और हिंदी में। इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। हेडिंग डाल लेता हूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। देखिए आपकी क्लास में जो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू है 10,000 तक। तो अपन सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से ही चालू करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 10,000। अब 10,000 में प्लेस वैल्यू का मतलब होता है ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, उससे अगली की होती है 10th, उसकी अगली की होती है 100,
उससे अगले की होती है 1000 और उससे अगले की होती है 10,000। ठीक, इसका मतलब इनको हिंदी में लिखे तो वंस का मतलब इकाई, टेंस का मतलब दहाई, 100 का मतलब सैकड़ा, 1000 का मतलब हजार और 10,000 का मतलब 10,000। इसका मतलब प्लेस वैल्यू से अपन ने क्या सीखा? ये प्लेस वैल्यू हमेशा एक तो पीछे से काउंट होती है किसी भी नंबर की, और जो यूनिट डिजिट पे होती है उसको बोलते हैं वंस, उससे पहले वाले को बोलते हैं टेन, उससे पहले वाले को बोलते हैं 100, और उससे पहली वाली प्लेस वैल्यू को बोलते हैं 1000, और उससे पहली वाली प्लेस वैल्यू को बोलते हैं 10,000। ठीक है, इसका मतलब वंस में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस वैल्यू और इधर लगता हूँ नंबर जीरो, यानी कि वंस प्लेस पे कितनी वैल्यू होंगी? वंस प्लेस पे कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी? एक भी नहीं, यानी कि जीरो। ठीक है, वहीं टेंस प्लेस पे कितनी जीरो होंगी? टेंस प्लेस के बाद कितनी जीरो है? वन जीरो है। वहीं 100 प्लेस पे कितनी जीरो होगी? 2 जीरो होंगी। वहीं 1000 प्लेस पे कितनी भी जीरो होगी? 3 जीरो होंगी। वहीं 10,000 प्लेस पे कितनी जीरो होगी? 4 जीरो होंगी। यानी कि यदि कोई हमसे पूछे कि वन में कितना जीरो आएंगे तो एक भी नहीं, 10 में कितने जीरो आते हैं तो एक जीरो आता है, 100 में कितने जीरो आते हैं तो 2 जीरो आते हैं, और 1000 में कितने जीरो आते हैं तो 3 जीरो आते हैं, और 10,000 में कितने जीरो आते हैं तो 4 जीरो आते हैं। ये अपन किसके बेसिस पे बता पाते हैं? उनकी प्लेस वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गई। पर जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, सपोज मैंने नंबर लिखा 4832, ये मैंने नंबर लिखा कौन सा? 4832। अब यदि इस नंबर में मैं आपसे एक पर्टिकुलर या एक सिंगल डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछूं, जैसे मैं इसमें पूछूं 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की प्लेस वैल्यू आप देखो कौन सी प्लेस पर आ रही है? वंस, टेंस, टेंस प्लेस पर आ रहा है 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? लिखेंगे तो क्या? 3 की प्लेस वैल्यू तो है टेंस। ठीक है, पर इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 30। वहीं यदि मेरे से 4 की पूछ लेता, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4। इसको काउंट करो, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 है तो 1000 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 4000 प्लेस वैल्यू आएगी। प्लेस वैल्यू निकालना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं प्लेस वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेस वैल्यू के बाद फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू ऑफ नंबर। फेस वैल्यू में क्या होता है? जो डिजिट का फेस वैल्यू पूछा है वो ही उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू। जैसे सपोज मैं ये एग्जांपल लूँ 4832, इस एग्जांपल में यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 की फेस वैल्यू यानी कि जैसा 2 दिख रहा है वैसा ही, यानी कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? केवल 2 ही होगी। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 3 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 8 ही होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। पर ये तो हो गई इनकी फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। और यही इनकी यदि मैं प्लेस वैल्यू पूछूं, तो प्लेस वैल्यू क्या बताओगे आप इनकी? तो 2 की प्लेस वैल्यू, 2 कौन सा पोजीशन पे आ रहा है? वंस पे। 3 किस पे आ रहा है? टेंस पे। 8 किस पे आ रहा है? 1000 पे। और 4 किस पे आ रहा है? 10,000 पे। आ रहा है नहीं आ रहा? इस वजह से वंस की जो प्लेस वैल्यू यानी 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? वंस प्लेस पर आ रहा है तो 2 इंटू 1। 3 जो है टेंस प्लेस पर आ रहा है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 10। इसको सॉल्व कर दो 2, इसको सॉल्व कर दो 30। वैसे 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 100 पे आ रहा है।
800 पे आ रहा तो 8 इंटू 100 कितनी हो गई, 800 हो गई। वहीं 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 पे आ रहा था, 4 इंटू 1000 यानी कि ये 4 की प्लेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट तो नहीं। चलिए इसके साथ साथ हमारा ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नंबर्स इन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं नंबर्स इन वर्ड्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं यही नंबर लेता हूँ 4832। सबसे पहले वर्ड्स में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को क्या लिखना है, इनमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने। कैसे कॉमा लगाने, इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा जो हमेशा लगता है वो हमेशा पीछे से लगता है। और कैसे लगता है कि पीछे से सबसे पहले तो अपन लेते हैं कितना, 3 डिजिट। यानी जैसे मैं एग्जांपल ये लिया 4832, तो इसमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि मेरे को नंबर में लगाने हैं कॉमा तो कैसे लगाएंगे, पीछे से सबसे पहले लेंगे 3 डिजिट, तो 1 2 3, उसके बाद क्या लगा देंगे, एक कॉमा। फिर उसके बाद हर जो कोई डिजिट आएगी हर 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, कॉमा। जैसे ये तो हमारी 4 डिजिट थी, अब यदि मैं 6 डिजिट का कोई नंबर ले लूँ जैसे 68795 ठीक है, ये मैं 6 डिजिट का एक नंबर ले लेता हूँ। तो इसमें कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा, सबसे पहले तो पीछे से 3 डिजिट, फिर हर 2 डिजिट के बाद, यानी कि अब किसके बाद कॉमा आएगा, 87 के बाद कॉमा आएगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले अपन प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। अब 1000 बोला तो इसको अपन लेंगे क्या, 4 आ रहा है ना नंबर, तो 4000। फिर उसके बाद क्या है 8, लिखेंगे 800। उसके बाद क्या आ रहा है 30, यानी कि 30 में तो पहली टी जुड़ गया, तो यो 3 है तो 3 में अपन 32। ठीक है, वहीं यदि मेरे को मैं एक और नया नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 58032। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपन इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाते हैं सबसे पहले पीछे से दो, फिर हर 2 डिजिट की बात, यानी कि यहाँ पे, पर अब यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए कॉमा नहीं लगाएंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे, तो इसकी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 प्लेस वैल्यू हुई, 10,000 में 5। अब 5 10,000 तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, इंडियन नंबर सिस्टम में जब 10,000 मतलब 1000 से जब ऊपर चला जाता है नंबर, तो अपन साथ वाले को भी साथ में ले लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या है 58, अब 58 क्या हो जाएगा, तो 1000 में आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे 58,000। अब 100 प्लेस पे कोई सा नहीं है नंबर, तो इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे 58,000। एंड जब किसी प्लेस पे बीच में नंबर छूट जाए तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सी पोजीशन पे आ गई, 10th पोजीशन पे, तो इसलिए क्या लिखेंगे 32। तो 58,032। तो वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना आ क्या होगा, किसी भी नंबर को कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं वर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे 69731, ठीक, या फिर 6073। ये मैंने नंबर लिया, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। अब इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो वर्ड्स में सबसे पहले प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। पर जैसे 10,000 तो अपन 10,000 से तो लिखते नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, ये 6 मतलब वैसे लिखते 6 10,000 लिखते, पर वैसे नहीं लिखते, तो अपन क्या लिखेंगे इसको एक डिजिट और मिला लेंगे, तो ये कितना बन गया 60। तो ये क्या हो गया 60। अब प्लेस वैल्यू कौन सी आ गई, इसके साथ जब अपन ने इसको मिक्स कर लिया तो 1000 पहले लिखेंगे 60,000। फिर अब 100 प्लेस पे 7 बोल रहा है, तो इसलिए बोलेंगे 700। उसके बाद नंबर क्या बोल रहा है 3 और 1, तो 3 और 1 की जगह अपन क्या लिखेंगे 31। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। चलो ये अपन ने ये 4th पॉइंट भी क्लियर कर लिया अपन। अब अपन बात करेंगे अगली
एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, सपोज 6 नहीं, मैं लेता हूँ 98003। ये मैंने कोई नंबर ले लिया 98003। अब मेरे को यदि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले इसको अपन ने को प्लेस वैल्यू डिसाइड करनी है अपन जी। तो प्लेस वैल्यू काउंट करो तो वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। सबसे पहले जिस जिस हिसाब से प्लेस वैल्यू है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो उस बीच मतलब मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो इंटू 1000 फिर प्लस। अब इसके बाद 100 प्लेस वैल्यू पे 0 है तो 0 लिखना है, पर उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 प्लेस वैल्यू है तो मल्टीप्लाई बाई 100, फिर देन प्लस, फिर टेंस प्लेस पे क्या है हमारे 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 10, फिर वंस प्लेस पे क्या है हमारे 3, तो इसके लिए 3 मल्टीप्लाई 1। तो ये प्लेस वैल्यू निकालना आ गया। प्लेस वैल्यू के साथ साथ अपन ने मतलब प्लेस वैल्यू के सारे क्या चल रहे हैं एक तरह से, जो अभी अपन ने पढ़ा है वर्ड्स में लिखना है या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, ये सारी क्या है प्लेस वैल्यू की एप्लीकेशन है, यानी कि उनका यूज कैसे करते हैं प्लेस वैल्यू का, वो इन दोनों चीज में अपने को बताया गया है। चलिए, ये आपने एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली। एक नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म और लिखते हैं, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 76503। अब इस नंबर की सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, सबसे पहले प्लेस वैल्यू साइन करेंगे, तो वंस, टेंस, 100, 1000 और ये 10,000 हो गया प्लेस वैल्यू असाइन। अब प्लेस वैल्यू असाइंड हो गई तो सबसे पहले 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 10,000 से। फिर 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, 6 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1000 से। फिर 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 0 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, इसका मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। फिर 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गई आप सभी को। ठीक, चलिए, तो इसके मतलब अपन ने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए 6 पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचे, कंपैरिजन ऑफ अ नंबर और अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ अ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें 3 साइंस यूज होते हैं बेसिकली। एक तो बस ये दूर दूर लिख देता हूँ, इस साइन को बोलते हैं अपन ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं इस साइन को ग्रेटर देन। ये वाला साइन होता है लेस देन, और ये वाला साइन होता है इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब कोई भी जैसे मैं 2 नंबर्स का कंपैरिजन करना है, जैसे मैंने 2 नंबर ले लिए सपोज 999 और 996। ठीक है, ये 2 नंबर ले लिए मैंने। अब इन 2 नंबर्स का मेरे को क्या करना है कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले कंपैरिजन में क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे। प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे तो वंस, टेंस, 100, इसकी प्लेस वैल्यू असाइन करो तो वंस, टेंस, 100 होगी प्लेस वैल्यू असाइन। अब देखो इसमें हाइयर प्लेस वैल्यू दोनों की क्या है 100 100, तो 100 100 पर डिजिट देखो, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, क्या दोनों डिजिट बराबर है? हाँ जी सर बराबर है। तो अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे, जब डिजिट बराबर होगी तो अपन कंपेयर कैसे करेंगे कौन से बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये 100 वाली डिजिट को छोड़ो, फिर टेंस वाली डिजिट पे आ जाओ। टेंस वाली डिजिट पे यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है सर, ये तो फिर वही बराबर हो गया, तो अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अब अपन वंस वाली प्लेस पे आएंगे। वंस वाली प्लेस पे यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 6। अब 9 या 6 में से कौन सा बड़ा होता है नंबर, 9 बड़ा होता है ऑब्वियसली, इसलिए साइन को उसके लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो ग्रेटर देन का साइन यानी कि ये वाला बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन
ऐसे आ जाएगा। ठीक, वहीं यदि मैं अब नंबर लिखता हूँ कौन सा, सपोज 7731 और इसको कंपेयर करना है आपको 563। तो सबसे पहले तो इसमें अपन क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे। तो प्लेस वैल्यू असाइन करो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। यहाँ पे तो वंस, टेंस, हंड्रेड। अब देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑलरेडी इसकी बड़ी आ गई। जब प्लेस वैल्यू ही बड़ी आ गई, अब यहाँ पे तो केवल 100 तक प्लेस वैल्यू है, जबकि इसमें कहाँ तक प्लेस वैल्यू है, 1000 तक। तो 1000 प्लेस वैल्यू वैसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ से फिर दोबारा किसका साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4629 5782। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, प्लेस वैल्यू असाइन हो गया। प्लेस वैल्यू असाइन होने के बाद सबसे पहले हायर प्लेस वैल्यूज को कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 1000 की प्लेस वैल्यू पे क्या है 4, और यहाँ 1000 की प्लेस वैल्यू पे क्या है 5। तो यहाँ पहले से ही अपने को पता पड़ गया, यानी कि ये वाली प्लेस वैल्यू बड़ी है। जब ये वाली प्लेस वैल्यू बड़ी है तो ये पूरा नंबर इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे अब कौन सा साइन आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। यानी कि ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 784 और 784। सबसे पहले काम क्या करेंगे अपन, वही प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे। तो प्लेस वैल्यू असाइन करो, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड। प्लेस वैल्यू असाइन हो गई। अब प्लेस वैल्यू जब असाइन हो गई तो इसके बाद कंपेयर करेंगे प्लेस वैल्यू। सो सबसे पहले 100 प्लेस वैल्यू देखो, 100 प्लेस वैल्यू पे दोनों जगह क्या है 7 7, यानी सेम है। जब सेम है दोनों जगह तो इसका मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो आगे वाली प्लेस वैल्यू पे बढ़ते हैं। तो 8, अब टेंस प्लेस की वैल्यू देखो, तो टेंस प्लेस की वैल्यूज भी सेम है। चलो 8 8, फिर वंस प्लेस की वैल्यूज देखी तो वो भी सेम सेम है 4। इसका मतलब कि दोनों नंबर्स क्या हैं, बराबर है। और जब बराबर है तो साइन कौन सा आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। तो कंपैरिजन समझ में आया आप लोगों को, क्या होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में 3 ही पॉइंट होते हैं, या तो कोई नंबर किसी से बड़ा होगा, या किसी से छोटा होगा, या उसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद अगला आता है कंपैरिजन के बाद अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स का अपन अरेंजमेंट कैसे करते हैं, तो देखिए अरेंजमेंट हमेशा 2 ऑर्डर्स में किया जाता है। कौन कौन से 2 ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन कौन से 2 ऑर्डर होते हैं अरेंजमेंट करने के लिए, एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में तो स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्ज से स्मॉल की तरफ जाते हैं। जैसे इस अरेंजमेंट को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए। तो मैं बहुत सारे नंबर जैसे लिख लेता हूँ। जैसे एक नंबर मैंने लिखा 784, फिर मैंने लिखा 693, फिर मैंने लिख लिया 549, फिर लिख लिया 1203, फिर मैंने लिख लिया 1109, फिर एक और लास्ट नंबर लिख लेते हैं 881। ठीक है, ये मैंने कितने नंबर्स लिखे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स लिख लिए। अब इन 6 नंबर्स को मेरे को अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में, तो वो आपको बताएगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले अपन इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले इनको कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले अपने को बताना पड़ेगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन में अपन सबसे पहले क्या करता है, प्लेस वैल्यू असाइन। तो सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे। तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड,
फिर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, फिर वंस, टेंस, हंड्रेड। यानी कि अब देखो दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी प्लेस वैल्यू, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, थाउजेंड। बाकी सारे नंबर्स की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, हंड्रेड। तो सबसे पहले अपन हंड्रेड वालों को देखते हैं। हंड्रेड वालों में असेंडिंग ऑर्डर में जमा है, तो सबसे छोटे नंबर यानी कि हंड्रेड प्लेस वैल्यू में जौन से नंबर में सबसे छोटी डिजिट होगी हमारा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो हंड्रेड प्लेस वैल्यू देखो सारी, एक तो ये है हंड्रेड प्लेस वैल्यू का नंबर हमारा, और एक ये है, एक ये है, और एक ये है। चार नंबर है हमारे पास। अब इनमें कंपेयर करो हंड्रेड प्लेस वैल्यू में, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 6, और यहाँ पे क्या है 7। तो सबसे छोटे कौन सा है 5, तो इसलिए सबसे छोटा नंबर हमारा क्या होगा 549। फिर 5 के बाद क्या आएगा 6, तो इसलिए उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा 693। फिर 6 के बाद क्या आएगा 7, तो होगा नंबर 784। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या होगा 881। अब 100 प्लेस, जो 100 प्लेस वाले नंबर्स थे वो तो खत्म हो गया। अब 1000 प्लेस वाले नंबर देखते हैं, तो 1000 प्लेस पे दो नंबर्स हैं, एक तो ये और एक। अब देखो 1000 प्लेस पे यदि अपन देखें तो दोनों में 1 1 से है, तो अब कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो अपन 1000 से कौन सी प्लेस पे जाएंगे 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस पे कौन सा है 100 प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो छोटा कौन सा हुआ ये वाला 1 वाला। तो इसके बाद नंबर कौन सा आएगा 1109। फिर उसके बाद 1203। ये अपन ने एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी कि पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। अब इसी को यदि अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, बस इस ऑर्डर को पूरा क्या कर दो रिवर्स कर दो। यानी कि सबसे पहला नंबर कौन सा आ जाएगा 1203, फिर 1109, फिर 881, फिर 784, फिर 693, एंड देन 549। ठीक है, इस तरह से अपन किसी भी नंबर्स का क्या करते हैं, नंबर्स के सेट का क्या करते हैं अरेंज। यानी कि अपन ने ये जितनी भी जो चीज़ पढ़ी, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपैरिजन, एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर्स इनवर्स, ये सारी क्या है, ये जो भी हमने मेन कंसेप्ट पढ़ा प्लेस वैल्यू का, इस प्लेस वैल्यूज की क्या है ये सारी एप्लीकेशन या फिर यूजेज हैं। तो बस इस चैप्टर में अपने को इतना ही पढ़ना है। होप करता हूँ आप जो भी मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और इस चैनल की जो भी बातें हैं, इस चैनल से रिलेटेड नई भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ उनको भी ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।